अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। तस्वीर लेने की ख्वाहिश फैन का जुर्म बन गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ तैश में आ गए। फैन को घटिया कहा, मारने के लिए भी भागे। एहलिया रोकती रही मगर फास्ट बॉलर ने एक ना सुनी। हाथ छुड़ाकर फैन की तरफ भागे, खूब बातें सुनाई। 3-4 अफराद ने हारिस रऊफ को पकड़कर मामला रफा दफा करवाया। वाकया T20 वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका में पेश आया। वही हुआ जिसका डर था। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, ये घंटे के क्रिकेटर्स, ये 2 टके के क्रिकेटर्स, इन्होंने एजुकेशन तो हासिल नहीं की हुई। इनको पता ही नहीं है एजुकेशन होती क्या है, पढ़ाई होती क्या है। इसीलिए तो भाई जिन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है उनके अंदर सब्र होता है, बात बर्दाश्त करने की, वो कहते हैं ना, अहलियत होती है। हारिस रऊफ ने पहले एक बार उसकी जानब देखा, थोड़ा घूर के हारिस रऊफ आगे की तरफ चल दिए। यानी कि हारिस रऊफ ने फैंस की डिमांड पे कोई रिस्पांस ही नहीं किया। फिर से उसने दोबारा से आवाज लगाई कि भाई आपसे सेल्फी चाहिए। तो हारिस रऊफ ने फिर जब मगरूराना अंदाज में फैन को जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उस फैन ने यह बोला कि परफॉर्मेंस आपकी जीरो है भाई साहब, और एटीट्यूड देखेंगे आपका आसमान को छू रहा है। आपको अभी $25 की ऑफर करूं, आप फौरन से मुझे सेल्फी दे देंगे। जिसपे हारिस रऊफ आग बगोला हो गया भाई साहब, और हारिस रऊफ ने दौड़ना शुरू कर दिया उस फैन की जानब। ठीक है, उनकी वाइफ उनको रोकती रही। हारिस रऊफ ने पहले अपनी चप्पल उतारी और जब वहां से छलांग लगाते हुए दूसरी साइड के रोड से और उस बंदे के ऊपर मुक्कों की बारिश करने की कोशिश की हारिस रऊफ ने। ठीक है दोस्तों, हारिस रऊफ और फैंस के बीच में झगड़ा या हारिस रऊफ के साथ जो फैंस की बदतमीजी हुई है उसके ऊपर अब एक बड़ा ऐलान हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो माफ़ी मांगे हारिस रऊफ से, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये अनाउंसमेंट आना चाहिए थी, आई है, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी देर से आई है, क्योंकि मीडिया पर या आम लोगों को तब पता चला जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे आई, और जिसने भी सोशल मीडिया पर फेंकी तब पता चला। टेपिया लड़ पड़ा, उधर टेपिया लड़ पड़ा। हारिस रऊफ टेपिया अपनी वाइफ के साथ जा रहा था और फैंस को इसने मुक्के घुसने मारे हैं। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर है ये, और ये फैंस के साथ लड़ रहा है। ये वही फैंस है टेपिए, ये वही फैंस है जो तुझे ग्राउंड में होकर सपोर्ट करते हैं। जनू तेरे अंदर में 2 फुट का डंडा। वहां पर 1-2 बंदे और थे जिन्होंने हारिस रऊफ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हारिस रऊफ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। और हारिस रऊफ ने जो उस बंदे को बोला कि तू कोई इंडियन होगा, तूने हर जगह को इंडिया का समझा हुआ है, ऐसे जो है वो नालायक और बदतमीजी लोग जो है वो इंडियन ही हो सकते हैं। फिर वहां पर पीछे खड़े लोगों ने उनको बोला कि ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी है। जिसके बाद हारिस रऊफ बोलते हैं कि पाकिस्तानियों की ऐसी तरबियत नहीं होती है, ये कोई जाहिल इंडियन ही होगा। ठीक है, हारिस रऊफ ने ये चीज बोली है। और उसके बाद उस फैन ने भी बोला कि मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है और तुम जो है वो बकवास कर रहे हो, जो भी जो उस फैन ने बोला। ठीक, मगर पाकिस्तान टीम के साथ 2-3 सिक्योरिटी वाले ऑफिशियल्स होते हैं, उनको पहले पता था या पता होना चाहिए। आई गेस के मुझे आई एम नॉट 100% श्योर, बट जो प्रोटोकॉल है वो ये होता है कि क्रिकेटर के साथ कुछ भी हो वो अपने सिक्योरिटी मैनेजर को जाके बताता है। ये एक प्रोटोकॉल है, वो लाजमी उन्हें करना पड़ता है कि जो भी मिस हैपन हुआ, कुछ भी हुआ, वो आपको बताना होता है। आई गेस मैं प्रोफेशनल अप्रोच ले रहा हूँ हारिस रऊफ की कि उन्होंने बताया होगा, और अगर बताया था तो ये कम्युनिकेशन गई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों में भी, या इन्होंने कुछ ना कुछ उस पर लायमल इख्तियार किया होगा या कुछ किया होगा। हारिस रऊफ अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। एक फैन, कुछ फैंस थे उधर, उन्होंने बोला हारिस रऊफ के साथ, उन्होंने पीछे से किसी ने कुछ आवाजें कसी हारिस रऊफ को, या ज्यादा इतना बोला कि हमने आपके साथ सेल्फी लेनी है। यार अब विराट कोहली जा रहा है, विराट के साथ आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि लोग विराट के पास आते हैं, सेल्फी की बात करते हैं, और विराट कोहली बन के अपनी फैमिली के साथ होते हैं, विराट बड़े आराम से चिल तरीके के साथ सेल्फी देकर चले जाते हैं। हाँ, विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है, विराट कोहली बाप है इन सबका। और हारिस रऊफ ने बार बार यही बात बोली कि तुम कोई इंडियन हो, ऐसे जाहिल वही होते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की हुई है। ठीक है, अब वहां पर पहली बात यह है कि भाई साहब आप अकेले घूम क्यों रहे थे? जब सारी टीम है, कोई उधर चला गया, कोई पाकिस्तान आ गया, आपका काम भी बनता है कि पाकिस्तान आ जाओ। आपकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस क्या थी कि आप जब वहां पर घूम रहे हो और जब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप इतनी बुरी तरह से आप हारे हुए हैं, तो आप अकेले अपनी वाइफ के साथ कैसे घूम सकते हैं? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको फैंस क्या क्या कह सकते हैं। इसके ऊपर हारिस रऊफ ने भी अब ट्वीट कर दी। इसके ऊपर मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान के क्रिकेट सर्कल के बहुत से लोग हैं, वो भी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, और मैंने जो व्लॉग किया मैंने भी कंडेम किया कि ऐसा नहीं होता कि आपको अगर लगे कि कोई क्रिकेटर है वो बुरा खेला है तो आप उनकी फैमिली के साथ वो जा रहे हैं तो आप बदतमीजी करें, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये मैंने व्लॉग किया पहले भी और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अनएक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आप क्रिकेटर के ऊपर तनकीद कीजिए, हम भी करते हैं, शायद बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल हो जाएं। किसी भी तरह से पर्सनल होना कोई मानी रखता। अब हारिस रऊफ ने जो ट्वीट किया बकौल हारिस रऊफ के, उन्होंने बोला कि फैंस का हक है कि हम पे तनकीद भी करें या हम पे हमें तारीफ भी करते हैं ऑफकोर्स जब हम जीतते हैं, मगर ये नहीं है कि आप मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को बुरा भला बोलें। यानी उनके पेरेंट्स को, वालदैन को कुछ बुरा भला बोला फैंस ने, जिसके ऊपर उन्होंने बोला मैंने रिएक्ट किया और अगर कभी ऐसा दोबारा हुआ तो मैं इसी तरह रिएक्ट करूंगा। बाप है वो इन सब का। ये बात तो आपको मैं बता दूं। अब टेपिया ने, फैन ने बोला कि जी सेल्फी लेनी है, टेपिया ने भाई अपनी वाइफ के साथ है, वो उधर से उतरा है, चप्पल उतारी है और
फलांग के फैंस को जाके मुंह पे मुक्का मारा है, मुंह पे मुक्का मारा है, इधर फैंस के मुंह पे मुक्का मारा है और गालियां दी हैं उधर। इसकी वाइफ पीछे इसको रोकती रही है और ये गालियां दे रहा था। अब मैं इधर गाली तो नहीं दे सकता, इसने गाली दी है कि डैश 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 ये कोई इंडियन होगा, ये बात बोली है, मतलब इंडिया को गाली दी है हारिस रऊफ ने। और जब ये बोला ना हारिस रऊफ ने गाली देता है बाप को, ये सिर्फ तब बोला जब हारिस रऊफ को ये फील हो गया कि मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, तो उसको कवर करने के लिए, ताकि जब वीडियो वायरल हो तो लोग ये समझें कि हारिस रऊफ को गाली दी गई है। गाली नहीं दी गई है, ठीक है, हारिस रऊफ से सेल्फी मांगी गई है और वो नहीं देने के बाद, क्योंकि उस बंदे जिसने सेल्फी मांगी ना उसके साथ 5 से 6 लोग और मौजूद थे, और जब आप अमूमन जो किसी से कोई बात करना चाहते हैं या सेल्फी मांगना चाहते हैं, वो आपको ऐसे आगे से इग्नोर करे तो आप बेइज्जती समझते हैं, इंसल्ट समझते हैं कि यार 4 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई है। और उसने गुस्से में बोला कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, तुम जब ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो आगे से हारिस रऊफ ने ये बातें आगे से की और उसको मारने के लिए हारिस रऊफ दौड़ गया है। अब चेयरमैन पीसीबी तक बात अब पहुंची है या कब की पहुंची, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि शायद अभी पहुंची, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कंडेम भी किया और ये बोला कि हम इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। बट माई पॉइंट इज कि 2 सिक्योरिटी वाले जो साथ में है 100 खबरें देने के, वो कोई और काम भी करना चाहिए उनको, जो उनका काम एक्चुअली वो तो उनको करना चाहिए, ये मुझे लगता है। अदरवाइज उनके जो काम नहीं है वो तो वो बड़ी बखूबी कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माजरत के साथ। ये उनका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको अपने क्रिकेटर्स का ख्याल रखना है, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सब मामलों को लेकर चलने। हारिस रऊफ ने इंडिया को गाली दी है, गाली देता नजर आया हारिस रऊफ टेपिया गाली देता नजर आया इंडिया को, और टेपिया ने गाली दी है और ये बोला है कि ये कोई इंडियन होगा। फिर उधर पीछे से फैंस ने बोला है कि नहीं नहीं ये पाकिस्तानी है, तो आगे से कहता है कि पाकिस्तानी लोगों की तरबियत इस तरह नहीं होती, ये इंडियन जाहिल गवार लोग होते हैं जिनकी तरबियत इस तरह की होती है, तेरे बाप ने इस तरह की तरबियत की है तेरी, ये बात हारिस रऊफ करता नजर आया। ये हारिस रऊफ ने जाहिर है रिएक्ट किया ऑल ऑफ सडन जो भी हुआ। मैं पहले भी व्लॉग में बोल चुका हूं कि वो फैमिली को लेके, सभी बंदे फैमिली को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं, इसमें मैं हारिस रऊफ की बात नहीं कर रहा, सब करते हैं, आप भी होते हैं हम भी होते हैं, और अगर कोई बदतमीजी करेगा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ तक ठीक है। बट माई पॉइंट इज के ये मामला इतना सीधा जिस तरह हम समझ रहे हैं ना कि मामला है, अगर हारिस रऊफ की तरफ से हाथापाई हो जाती, वो हमारे क्रिकेटर हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, इसमें सब ठीक है, हारिस रऊफ जो अपेरेंटली वीडियो में लग रहा है वो हक पे भी हैं, बट माई पॉइंट इज के हाथापाई के बाद मामला बड़ा खराब हो जाता। जो हारिस मतलब हारिस रऊफ के कहने का मकसद था कि इंडियन लोग मेरा उधर चेजा लेने आए हुए थे और फिर हारिस रऊफ ने गाली दिया इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन लोगों को, उधर इंडियन फैंस को अब्यूज किया हारिस रऊफ ने, और जिस फैंस के मुंह पे मुक्का मारा शायद वो भी इंडियन था, वो भी इंडियन ही था, वो इंडियन था, वो बांग्लादेशी था, वो श्रीलंका का था, वो जहां का भी था, उसने जस्ट हारिस रऊफ से एक सेल्फी की डिमांड किया कि सर सेल्फी चाहिए।